आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा से है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा एसडीओपी कार्यालय मनगवा का घेराव करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। इतना ही नहीं, थाने का घेराव करने भारी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए और प्रदर्शनकारी खुद 4 टोलियों में विभाजित हो गए, जिसके चलते वहां पर मनगवा विधायक की भी जमकर किरकिरी हुई। आपको बता दें कि 18 दिन पहले मनगवा के मड़ुलियन मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा आधी रात्रि को देवी देवताओं के प्राचीन प्रतिमाओं में तोड़फोड़ किए जाने के साथ भगवान शिव की मूर्ति को समीप के नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद से धार्मिक आस्था में चोट पहुंचाने की घटना को लेकर हिंदू समाज में काफी गुस्सा रहा और पुलिस के द्वारा अभी तक आरोपियों को न पकड़े जाने को लेकर मनगवा के लोगों में गुस्सा रहा। और इस बीच आज विश्व हिंदू परिषद मऊगंज के नेतृत्व में मनगवा के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया। साथ ही एसडीओपी कार्यालय का घेराव कर मंदिर में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस बीच प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मनगवा विधायक नारेंद्र प्रजापति भी धरने पर बैठे रहे और प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर एडिशनल एसपी और एसडीओपी प्रतिभा शर्मा गढ़ मनगवा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रही। साथ ही मजिस्ट्रियल अधिकारी अजय मिश्रा भी राजस्व टीम के साथ रहे। इस बीच ये भी देखा गया कि प्रदर्शनकारी आपस में ही एकमत नहीं रहे। कुछ प्रदर्शनकारी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा की, तो वहीं कुछ टोलियां मानने को तैयार नहीं रही। वहीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा चिन्हित आरोपियों के घर बुलडोजर लगाए जाने की मांग को लेकर प्रोसेस में लेने का आश्वासन दिया है। 5/10/2025 यानी आज से 19 दिन बीत गया है। कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हमारी आदिशक्ति माता मड़ुली माता के मंदिर में जैसे मुगलों के काल में मूर्तियों को खंडित करने का काम किया गया था, उसी तरह का कुत्सित प्रयास किया गया है कि मूर्तियों को एक मूर्ति नहीं कई मूर्तियों को खंडित करके वहीं फेंक दिया गया है, इधर उधर तितर फेंक दिया गया था। उसमें प्रशासन द्वारा 18 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आनन फानन में कल जब परसों हम लोग अल्टीमेटम देते हैं तो कल आनन फानन में एक आरोपी को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद ये कहा जाता है कि आप यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। हमने कहा नहीं, समाज का जो मांग है उसको पूर्ण करने के लिए हम यदि हमें सामने रखा है तो हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपसे करवाएंगे और आपको करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समुदाय से नहीं आते कि क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत पत्थरबाजी या गोली बारूद उधर खेलने लगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। आंदोलन शांतिपूर्वक सफल भी हुआ। प्रशासन के द्वारा जो हमारी 5 मांगें थी उसमें एक और जोड़ा गया कि हम जो भी अपराधी हैं उनकी संपत्ति को पूर्ति करने का काम करके और जो भी वहाँ क्षति हुई है उसकी भरपाई करेंगे और पुनः जैसे मंदिर में पूजा पाठ होता रहा उसी तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। इसकी आश्वासन प्रशासन द्वारा हमें मिली है। तो ये बताइए कि मंदिर का मामला है, थाने का घेराव किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी है कि माने इनकी जो है लापरवाही है। बिल्कुल, लापरवाही होने के कारण ही 18 दिनों तक ये कार्रवाई नहीं किए। उसी के लिए तो यह हिंदू समाज आज आंदोलित हुआ और इनको आगाह करवाया कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते तो फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं कि आप एक बार ना कर दो या तो कह दो कि हमारे बस का नहीं है, तो फिर ये हिंदू समाज है पूर्ण रूप से जवाब देना जानता है। इसमें जो कुछ दिन पहले एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना घटित हुई थी, उसी के बिहाफ में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। तो इसमें पुलिस के द्वारा कल ही एक नोट प्रेस रात में जारी कर दिया गया था, जिसमें कि जिन पर संदेह था और जिन पर आरोप लग रहे थे उन संदेहियों की हमने पूछताछ की और पिछले दिनों में हमने लगातार कार्रवाई की टीम बनाकर, जिसके परिप्रेक्ष्य में कल हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य 4 आरोपी भी उसमें हमने नामजद किए हैं और उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैम, कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से मनगवा के अंदर घटनाएं हुई, लगातार जितनी भी घटनाएं हुई हैं पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो लूट की घटना हुई थी परियोजना अधिकारी के साथ, उसको पिछले 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने पकड़ लिया था। अंबेडकर साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई थी उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, जेल भेज दिया गया उनको भी, आरोपियों को। इसके अलावा जितने भी कांड हुए हैं सभी आरोपियों को जेल पुलिस के द्वारा भेजा गया है।